प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय का पत्र लेखन लेकर आया हूँ। आप देखें, प्रत्येक परीक्षा में, या मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो, एक पत्र अवश्य आता है लिखने के लिए जो व्याकरण से है और 5 नंबर का आता है। 5 क्वेश्चन बनाएंगे तब 5 नंबर आएगा। एक पत्र लिख देंगे तो 5 नंबर आ जाएगा। अभी के समय में पत्र लुप्त होते जा रहा है। मोबाइल से हेलो हेलो बस हेलो के लिए होते जा रहा है। लेकिन आप पत्र देखें, पत्र लेटर लिखना आप इंग्लिश में जानिएगा, हिंदी में पत्र लिख बोले जाते हैं। और पहले लोग पाती कहते थे। पहले के पाती लेकर के कबूतर जाता था। आज के पत्र को लेकर के डाकिया जाता है। और अब तो डाकिया जो है से लुप्त के जगह पर मोबाइल काम कर रहा है। लेकिन पत्र परीक्षा में लिखने के लिए आता है 5 नंबर के। आप देखेंगे वार्षिक परीक्षा में 2023 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। आज जिसका प्रश्न है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखें। पत्र है क्या भाई? पत्र में अपने मन की बात को लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को पत्र कहते हैं। अपने मन की बात को लिखित रूप से लिख करके और किसी माध्यम से यदि हम उनके पास भेज देते हैं, वही आपको पत्र है। यदि वो पत्र है, पत्र 3 तरह से लिखे जाते हैं। पहला के नाम है संबंधी पत्र। संबंधी पत्र में अपना संबंधी में, जैसे माँ के पास, पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास, फ्रेंड के पास, सबके पास लिखते हैं। दूसरा है सरकारी पत्र, हेडमास्टर के पास, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, या जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पास। तीसरा आता है व्यवसाय पत्र। व्यवसाय पत्र में आप कहीं से सामान मंगाना हो, बुक मंगाना हो, या आपको किसी भी सामान मंगाना हो, दुकान से सामान मंगाना हो, व्यवसाय पत्र बोलते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला मैं लेकर चलता हूँ जिसका नाम है संबंधी पत्र। तो संबंधी पत्र आपको आया हुआ है इंटर के 2023 में कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखें। हाँ, तो पत्र लिखते समय 5 नंबर का है, 5 भाग इसका है। कौन कौन 5 भाग है? पहला का नाम है सबसे पहले आप उसको संबोधन कैसे करेंगे, और संबोधन के बाद उसका अभिनंदन आप कैसे करेंगे। हाँ, तो आप देखें, बहुत आसान से आप लिख लेंगे। क्या लिखे हैं? माता जी के पास पत्र लिखे हैं। माता जी को हम संबोधन करते हैं पूजनीया कहकर, और पिताजी को संबोधन करते हैं पूज्यवर कहकर। तो क्या लिखे हैं? पूजनीया माता जी। क्या लिखा? पहले ऊपरे लिख लीजिए पूजनीया माता जी। फिर ठीक नीचे आप उसे लिखे नित्य चरण स्पर्श। नित्य चरण स्पर्श। उसके बाद आप देखें दायां साइड में जगह बचा हुआ है, वहां पर आप जहां से लिखते हो, यदि घर पर लिखते हो तो लिखिए घर पर। परीक्षा में आया हुआ है तो आप लिखिए परीक्षा भवन। जय तारीख को आप है, देखिए हमने लिखा है 28/4/2024। देखने में तुमको अजब गजब लग रहा होगा। ये अजब गजब नहीं है, हिंदी हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। अगर हिंदी में नहीं लिखने आता है अंक, तब आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, चलेगा। इसलिए चलेगा कि सब अगर अंग्रेजी जमाने के है तो क्या करिएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपका आप अच्छा अंक मिलेगा। हाँ, तो आप इस तरह से लिखेंगे। परीक्षा में है तो परीक्षा भवन, नीचे लिख दें डेट। आज के डेट था 28/4/2024। अब आप बीच में जिस बात के लिए है उस बात को आप लिखें। हमको लिखना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। हम देखें, सबसे पहले हम माता जी से क्या बोल रहे हैं से देखिए।
कहता मैं कुशल से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। एक लड़का लिख रहा है पत्र को, अगर लड़की लिखेगी उसका शैली अलग होगा, वो अपनी शैली में लिखेंगी, और नहीं तो मैं अगला दिन उसका शैली भी बताऊंगा। तो आगे देखें, एक लड़का का शैली है, मैं कुशल से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तुम्हारी कुशलमय जीवन के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ। इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पत्र के माध्यम से, बीच डॉट छोड़ा हुआ उसमें हम बोल रहे हैं, सब लिखिए झटाझट। पत्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 2025 के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में या माध्यमिक वार्षिक परीक्षा में मुझे सम्मिलित होना है। मैं परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। मैं रात दिन पढ़ने में एक किया हूँ। मुझे विश्वास है कि माँ का आशीर्वाद से और हमारी मेहनत से अवश्य परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होऊंगा। बस इतना लिख दें, बस समाप्त हो गया। इतना आप लिख दें कि बीच की बात हो गया, या जी आपको मन में है जो बात को कहा गया उस बात के बीच में लिख दें। फिर जब इतना खत्म हो गया तो आप आगे आए, फिर उनसे आप क्या लिखें, बीच में ले लें, आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, आपका प्यारा पुत्र। नीचे लिखिए अपना नाम। एक लड़का लिखा है जिसका नाम है अमन कुमार, जो अपने पिता के पास लिख रहा है, तो अपना नाम लिखा है अमन कुमार। फिर आगे आते हैं, बायां पक्ष में जगह बचा हुआ है, क्योंकि आप लिख रहे हैं कॉपी पर, आपके पास लिफाफा नहीं है, अंतर्देशी नहीं है, इसलिए कॉपी पर आपको दर्शाना है कि हम कहाँ क्या लिखेंगे। तो आप बायां साइड में लिखेंगे टू या फ्रॉम, इस तरह से लिख करके, और जिनके पास आप भेज रहे हैं, यानी पिताजी का क्या नाम है उनको नाम लिखना है। पिताजी का नाम है अमरेश प्रसाद, वे पटना में रहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है पटना। फुल पता आप को लिखना है, ये नहीं कि पटना से हो गया, क्योंकि पटना लिखने से पटना चिट्ठी नहीं चली जाएगी। चिट्ठी जाने के लिए फुल पता लिखेंगे तब लिख जाएगा। इसलिए आप यहाँ जहाँ भी रहते हो पिताजी, उनका फुल पता लिख दें। इस तरह से आप पत्र को लिखेंगे, और अगर पत्र को लिख लेंगे तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, उसमें कोई नंबर में त्रुटि नहीं होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। आगे मैं सब पत्र बारी बारी से समझाऊंगा, बताऊंगा, आप देखते जाएंगे, कॉपी पर लिखते जाएंगे, अवश्य लिखने चल आएगा। अगला वीडियो पर मैं अगला पत्र का बात बताऊंगा।